ओम शांति। 11 नवंबर 1985 की अव्यक्त वाणी में है दीपमाला समीपता, संपन्नता और संपूर्णता का यादगार। दीपमाला समीपता, संपन्नता और संपूर्णता का यादगार। सदा जागती ज्योत से बाबा बोले, आज विश्व की ज्योति जगाने वाले जगे हुए दीपकों के मालिक अपनी दीपमाला को देख रहे हैं। वास्तविक दीपमाला आप सबका यादगार है, तो दीपकों का मालिक सच्ची दीपमाला देख रहे हैं। यह दीपमाला विचित्र माला है, विचित्र मालिक और विचित्र माला है। वे लोग तो न मालिक को जानते हैं न माला को जानते हैं। मालिक को जाने तो माला को भी जाने। दीपमाला आप सबकी 3 विशेषताओं का यादगार है। एक है समीपता। समीपता में स्नेह समाया हुआ है। अगर माला में स्नेह का, समीपता का आधार ना हो तो माला नहीं बन सकती। मणका मणके से व दीपक दीपक से जब स्नेह से समीप आता है तभी माला कहलाई जाती है। स्नेह अर्थात समीपता। स्नेह की निशानी समीपता ही होती है। एक समीपता, दूसरी संपन्नता। दीपमाला संपन्नता की निशानी है। सिर्फ एक लक्ष्मी धन की देवी नहीं है, लेकिन आप सभी धन से संपन्न देवियां हो। धन देवी होने के कारण धन्य देवी भी गाए जाते हैं। तो धन देवी, धन्य देवी, यह संपन्नता की निशानी है। तीसरी बात संपूर्णता। संपूर्णता अर्थात सदा जगे हुए दीपक। बुझे हुए दीपकों की दीपमाला नहीं कही जाती, जगे हुए दीपक की दीपमाला कही जाती है। तो सदा एक रस जगे हुए दीपकों की निशानी संपूर्णता है। तो दीपमाला समीपता, संपन्नता और संपूर्णता की विशेषताओं का यादगार है। इसलिए दीपमाला को बड़ा दिन कहा जाता है। जो भी उत्सव मनाते हैं उनको बड़ा दिन कहा जाता है, क्योंकि विश्व के बड़ों का दिन है। विश्व में सबसे बड़े ते बड़े कौन हैं? आप सभी अपने को समझते हो तो यह तीनों ही विशेषताएं स्वयं में अनुभव करते हो। आप सभी का यादगार मना रहे हैं। याद स्वरूप बनने वालों का यादगार बनता है। ऐसे याद स्वरूप बने हो वह अभी भी कहेंगे बन रहे हैं। क्या कहेंगे? जग गए तो अंधकार समाप्त हो गया ना। जग गए अर्थात अंधकार समाप्त। बाबा कहते हैं जग गए व टिमटिमाने वाले हो। टिमटिमाते हुए दीपक कोई पसंद नहीं करता। अभी बुझा अभी जगा। लाइट भी अगर एक रस नहीं जलती तो पसंद नहीं करेंगे, उसको बंद कर देंगे ना। जगमगाते हुए दीपक और टिमटिमाते हुए दीपक क्या पसंद करेंगे? बड़े दिन की छुट्टी क्यों मनाते हैं? जो भी बड़े दिन आते हैं उसमें छुट्टी मनाते हैं और छुट्टी की खुशी होती है। हर मास के कैलेंडर में पहले सब क्या देखते हैं? बड़े दिन कितने हैं, छुट्टियां कितनी हैं। तो बड़ा दिन अर्थात छुट्टी का दिन, मेहनत से छुट्टी का दिन, मेहनत से छुट्टी का दिन और मोहब्बत के मज़े में रहने का दिन। जब कमज़ोरियों को वो माया को छुट्टी दे देते हो तो मेहनत ख़त्म और मज़े के दिन शुरू हो जाते हैं। बड़ा दिन अर्थात छुट्टी का दिन, इसलिए यादगार रूप में भी छुट्टी मनाई जाती है। छुट्टी के दिन क्या करते हैं? मौज मनाते हैं ना। छुट्टी का दिन आराम का दिन होता है। आपका आराम क्या है? आप आराम करते हो या आराम करते हो? आराम नहीं, आराम करते हो ना। इसी को वास्तविक आराम कहते हैं। दीपमाला में और क्या करते हो? मुबारक बधाइयाँ देते हो ना। कोई भी उत्सव आता है जब एक दो से मिलते हैं तो बधाई देते हो ना। यह रिवाज भी क्यों चला है? जब भी कोई को मुबारक देते हो तो कैसे देते हो? गले मिलते, हाथ भी मिलते, मिठाई खिलाते, खुशी मनाते हैं। अपनी याद और प्यार देना और लेना, इसमें भी मुबारक मनाते हैं। तो संगम पर अर्थात बड़े दिनों पर आप सभी सदा काल के लिए माया के विदाई की बधाई मनाते हो, विजयी बनते हो। इसलिए विजयी बच्चों को बाप दादा सदा मुबारक देते हैं, याद प्यार देते अर्थात मुबारक देते। बाप दादा रोज मुबारक देते हुए बाप दादा हर रोज बच्चों को कौन सा शब्द कहते हैं? मीठे मीठे कह मुख मीठा कर देते हैं। बाप दादा रोज मीठे मीठे शब्द ही कहते हैं। मीठे का यादगार है, मुख मीठा करते रहते हो। ऐसी दीपमाला मनाने वाले हो व आपकी दीपमाला मनाई जा रही है। आपने बाप के साथ मनाई है, इसलिए विश्व आपकी यादगार मनाता। समझा दीपमाला का अर्थ क्या है? बनना ही मनाना है। दीपमाला के लिए आए हो बाप दादा भी दीपकों की माला को देख हर्षित होते हैं। मिलना ही मनाना है। सभी मौजों के घर में पहुंच गए हो ना। मधुवन अर्थात मौजों का घर। मन में मौज है तो हर कार्य में मौज है। किसी भी प्रकार की मूंज नहीं। क्यों, क्या, यह है
मूंज, ओहो, आहा, यह है मौज। क्यों, क्या तो अब नहीं है ना? दशहरा तो मना के आए हो ना, अभी दिवाली मनाने आए हो। दशहरे के बिना दिवाली नहीं होती। दशहरा समाप्त करके दिवाली मनाने आए हो। विजयी हो गए हो ना? अच्छा। बच्चों की वृद्धि होती जा रही है और होती रहेगी। वृद्धि प्रमाण विधि भी बनानी पड़ती है। अव्यक्त होते हुए अभी 17 वर्ष का 17वां पाठ पूरा हुआ, बाकी क्या रहा है? फिर भी बाप दादा बच्चों के स्नेह के कारण अव्यक्त होते भी व्यक्त में टेम्परेरी रथ में 17 साल सवारी की। 17 साल कम तो नहीं, समय और शरीर की सीमा भी होती है। नाम तो अव्यक्त कहते और मिलना चाहते व्यक्त में, यह क्यों? सहज लगता है इसलिए। फिर भी बाप दादा नए नए बच्चों का उलाहना निभाने के लिए आते रहते हैं। अभी 18 तारीख को फिर 18 साल शुरू होगा। 18 अध्याय क्या है? सभी तैयार हो ना? सेवा समाप्त कर ली, अभी बाप समान अव्यक्त रूप बन जाओ। अव्यक्त रूप की सेवा की, अभी तो अव्यक्त रूप को भी व्यक्त में आना पड़ता है। अव्यक्त रूपधारी बन नष्टो मोह स्मृति लब्धा, अर्थात स्मृति स्वरूप। अभी यह सेवा रही हुई है। पद यात्रा की सेवा तो कर ली, अब रूहानी यात्रा का अनुभव कराना है। अभी इसी यात्रा की आवश्यकता है, इसलिए अभी बाप दादा भी अव्यक्त विधि प्रमाण बच्चों से मिलन मनाएंगे। वृद्धि प्रमाण विधि को परिवर्तन करना ही होता है। बच्चों का अधिकार है मुरली, मुरली द्वारा मिलना और अव्यक्त दृष्टि द्वारा, यह दोनों मिलन वरदान की भूमि करा सकते हैं। इसलिए अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, अब दृष्टि द्वारा वरदानों का अनुभव करो, नहीं तो सुनने की जिज्ञासा से दृष्टि का महत्व कम अनुभव कर सकते हो। 2 गायन हैं, नजर से निहाल और मुरली का जादू। इसलिए अब दृष्टि द्वारा वरदान पाने के अधिकारी बनो। जितना स्वयं अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे उतना अव्यक्त दृष्टि की भाषा को कैच कर सकेंगे। बाबा ने कहा जितना अव्यक्त स्थिति में हम स्थित होंगे उतना अव्यक्त दृष्टि की भाषा को कैच कर सकेंगे। यह दृष्टि का वरदान सदाकाल का परिवर्तन का वरदान है। वाणी का वरदान कभी याद रहता, कभी भूल जाता है, लेकिन अव्यक्त रूप बन अव्यक्त दृष्टि से प्राप्त हुआ वरदान सदा स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बनाता है। अभी दृष्टि से दृष्टि की भाषा को जानो। स्थापना में क्या, बाबा कहते स्थापना में क्या हुआ? दृष्टि की भाषा से, दृष्टि के जादू से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ। समझा? अच्छा, फिर सुनाएंगे 18 अध्याय की सेवा क्या है। बच्चे घर का श्रृंगार है, मधुबन का श्रृंगार। मधुबन में पहुंच गए हो, भल मनाओ, गाओ, नाचो, लेकिन अव्यक्त रूप में, न्यारे और प्यारे रूप में। जो दुनिया करती है वह न्यारापन नहीं। खेलो, खाओ, हंसो, नाचो, लेकिन न्यारे और प्यारे रहो। बाप दादा सभी सेवा केंद्रों के देश विदेश के सभी बच्चों को अपने गले के विजयी माला, दीपमाला को देखते हुए हर्षित हो रहे हैं और हर एक विजयी जगे हुए दीपक को संगम युग और नई दुनिया के सर्व जन्मों की मुबारक दे रहे हैं। सदा समीप रहने वाले, सदा संपन्न रहने वाले, सदा संपूर्ण रहने वाले, तीनों विशेषताओं से भरपूर बच्चों को त्रिमूर्ति संबंध से सदा काल की मुबारक हो, बधाई कहो, ग्रीटिंग्स कहो। सदा है और सदा रहेगी। बाप दादा भी धनवान बच्चों को धन्य हो की मुबारक दे रहे हैं। सदा मीठे हैं, मीठे बनाने वाले हैं, मीठे बोल, मीठी भावना से सबको मन और मुख मीठा कराने वाले, ऐसे सदा मीठा भव। बाप दादा सभी बच्चों की जगमगाती हुई ज्योत देख रहे हैं। दूर होते भी अनेक बच्चों के जगमगाते हुए ज्योति समूह के रूप में बाप दादा के सामने अभी भी हैं। सभी बच्चों के मुबारक के संकल्प, बोल, पत्र और कार्ड बाप दादा के सामने हैं। सभी देश विदेश के बच्चों की दीपमाला की मुबारक के रिटर्न में अक्षुणी बार बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। नाम नहीं लेते, लेकिन नाम बाप दादा के सामने है। हर एक के नामों की माला भी बाप दादा के गले में पिरोई हुई है। भिन्न भिन्न कार्ड्स वतन की दीवार में लगे हुए हैं, लेकिन दिल का आवाज़ दिलाराम तक पहुंच गया। दूर से समीप बच्चों और सम्मुख आने वाले बच्चों दोनों को स्नेह, संपन्नता और संपूर्णता भरी याद, प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से मुलाकात में बाबा ने कहा, माला के विजयी रतन सदा ही विशेष गाए और पूजे जाते हैं। ऐसी विशेष पूज्य आत्माएं हों। जब कोई ऐसा दिन आता है तो जितना
व्यक्त जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हो उतना भक्त आत्माओं के आह्वान का अनुभव होता है। भक्तों की शुभ भावनाएं व कामनाएं बाप द्वारा पूर्ण कराने के लिए विशेष वाइब्रेशन आने चाहिए। आखिर सभी भक्त आत्माएं बाप के साथ अपनी पूज्य आत्माओं को प्रत्यक्ष रूप में देखेंगी, वर्णन करेंगी कि वही हमारे इष्ट देव हैं। इष्ट देव किसको कहते हैं, इष्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसी एक में एक बल एक भरोसा होता है, उसी में परिपक्व रहते हैं। इन्हों के लिए वही एक सब कुछ होता है। ऐसे जो एक बाप में इष्ट भावना रखने वाले हैं, इष्ट स्थिति वाले रहे हैं, वही इष्ट देव बनते हैं। इसको कहते हैं एक बल एक भरोसा। इष्ट देव की निशानी यह है जो एक बल एक भरोसे की स्थिति में निश्चय में सेवा में परिपक्व रहे हैं। इसलिए इष्ट देव को मनाने वाले भक्त भी एकाग्र रहते हैं, यहाँ वहाँ नहीं भटकते हैं, एक में अटल रहते हैं। बाप प्रत्यक्ष होंगे, लेकिन बाप के साथ साथ सब इष्ट देवियाँ भी प्रत्यक्ष होंगे। यह भी नशा चाहिए कि हम श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान हो रहा है और हम ही बाप द्वारा उन्हों को रिटर्न दिलाने वाले हैं। दिलाएंगे तो बाप द्वारा ही, लेकिन निमित्त बनते हैं, इसलिए वह इष्ट देव के रूप में पूजे जाते हैं। विशेष दिनों पर जैसे विशेष भक्त लोग व्रत रखते हैं, साधना करते हैं, एकाग्रता का विशेष अटेंशन रखते हैं, ऐसे सेवाधारी बच्चों को भी वह वाइब्रेशन आने चाहिए। हम ही हैं, यह अनुभव होना चाहिए। बाप दादा तो है ही, लेकिन साथ में अनन्य बच्चे भी हैं, ये प्रैक्टिकल में महसूसता आनी चाहिए। जो आशीर्वाद का रिवाज चला है, वह ऐसे अनुभव होगा जैसे संपन्न होने के कारण ब्रह्मा बाप द्वारा चलते फिरते सबको स्वतः आशीर्वाद का अनुभव होता था। तो आप भी चलते फिरते ऐसे अनुभव करो जैसे बाप द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करा रहे हैं। प्राप्ति ही आशीर्वाद है और मुख से नहीं कहेंगे, लेकिन प्राप्ति का अनुभव कराने के कारण सबके मुख से यही है कि गीत निकलेंगे। वह भी दिन आने वाले हैं। साक्षात्कार मूर्त अभी होने चाहिए। अभी सेवा साक्षात्कार मूर्त द्वारा हो। जैसे शुरू में चलते फिरते साक्षात्कार मूर्त देखते थे, ब्रह्मा को नहीं देखते थे, कृष्ण को देखते थे। कृष्ण पर मोहित हुए ना, ब्रह्मा पर तो नहीं हुए। ब्रह्मा गुम होकर कृष्ण दिखाई देता था, तब तो भागे ना, कृष्ण ने भगाया। यह तो राइट है, क्योंकि ब्रह्मा को ब्रह्मा नहीं देखते, कृष्ण देखते थे। तो यह साक्षात्कार स्वरूप हुआ ना, उसी ने इतना मस्त बनाया, भगाया। साक्षात्कार ने ही सब कुछ छुड़ाया। भक्ति का साक्षात्कार सिर्फ देखने का होता है, लेकिन ज्ञान का होता है देखने के साथ पाना। यही अंतर है। सिर्फ देखा नहीं पाया। कृष्ण हमारा है, हम गोपियां हैं, इसी नशे ने स्थापना कराई। हम वही हैं, हमारे ही चित्र हैं। तो ऐसे ही साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। सुनने द्वारा प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनते नहीं हैं। जब उन्हें साक्षात्कार में प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। जैसे आप सब बन गए हो ना, तो अभी चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। सिर्फ भाषण करने वाले नहीं, लेकिन साक्षात्कार स्वरूप दिखाई दे। भाषण करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आप हो भाषण देने वाले। ऐसे तो बनते हैं, ऐसे जो बनते हैं वही नंबर आगे लेते हैं। सिर्फ क्लास कराने से भाषण नहीं आती। क्लास सुनते भी हर एक की चाहना होती है कि भाषण मिले। तो अब भाषण बदलकर भाषण दो, तब समझेंगे कि यह अल्लाह लोग हैं। अल्लाह लोग अर्थात न्यारे। अभी तो कह देते हैं यह भी अच्छा वह भी अच्छा, मिलाते रहते हैं, लेकिन अभी भाषण स्वरूप बन जाओ, प्राप्ति का अनुभव कराओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।